प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। तावड़ू में 50 अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया है। गुरुवार देर शाम प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। रोहिंग्या मुस्लिमों की झुग्गियों पर यह कार्रवाई की गई है। हिंसा के दौरान पत्थरबाजी में शामिल होने की आशंका जताई गई थी। सरकारी जमीन पर बनी थी ये झुग्गियां, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। जिला उपायुक्त के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ दहिया मौके पर इस दौरान मौजूद रहे। भारी पुलिस बल मौजूद रहा, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो पहले ही कह चुके हैं कि इस हिंसा में जो भी आरोपी होगा, जो भी दंगाई है, उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक्शन लिया गया है, जहां पर 50 अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया है। गुरुवार देर शाम प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। भारी पुलिस बल इस दौरान मौजूद रहा, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा था कि सरकारी जमीन पर जो है ये अवैध तरीके से झुग्गियां बनाया गया था, जिसके बाद आज ये कार्रवाई की गई है। अनिल मोहनिया हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या हालात, क्या स्थिति? क्योंकि लगातार देखिए एक्शन अब पुलिस प्रशासन का देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी, और एक्शन दिखने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल सुनीता, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से 9 दंगों के बाद सरकार ने कहा था कि जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अब जिला प्रशासन भी कार्रवाई के लिए उतारू है। क्योंकि पहली नजर में कह नहीं सकते कि यह जो लोग थे रोहिंग्या मुसलमान जो ये झुग्गी हटाई गई है और दंगे में शामिल थे, लेकिन इतना जरूर है जिस तरीके से इन लोगों ने अवैध रूप से सरकारी संपत्ति पे कब्जा कर रखा था, उस संपत्ति को खाली कराया गया। तकरीबन 50 के करीब अवैध रूप से ये झुग्गियां बसाई हुई थी, और इनमें रोहिंग्या मुसलमान थे, वो पिछले काफी लंबे समय से रहते हैं। उनको कल देर शाम जिला प्रशासन की देखरेख में इनको हटाया गया। काफी पुलिस फोर्स उस समय मौजूद थी जिस समय इनको यहाँ से हटाया गया है। अब देखना यह है कि आगे की कार्रवाई जिला प्रशासन और सरकार क्या करती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। ठीक है, और अब तक इस पूरे मामले को लेकर कितनी क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से? कहां तक कार्रवाई पहुंची है? और नूह की बात करें, कितना यहाँ पर जो है सख्त पहरा पुलिस का देखने को मिल रहा है? अनिल, बिल्कुल, आज जुम्मा है, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दिन होता है। आज जुम्मा है, उसको लेकर पूरे जिले में बहुत ज्यादा फोर्स लगाई गई है। चलिए ठीक है अनिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक कर लेते हैं, रवि हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि हिंसा को लेकर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। रवि चंदेल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे तमाम अपडेट ले लेते हैं। और देखिए रवि, ये एक्शन दिखने भी शुरू हो चुके हैं। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसी को भी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, और उसके बाद जिस तरीके से अगर हम गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद का जिक्र करें, तो उनकी तरफ से भी साफ तौर पर ये कहा गया था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो टीनेजर्स ही क्यों ना हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर नूह के अंदर जो है एक बड़ी कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया गया है। और नूह के तावड़ू के अंदर जो है वो 50 जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनके जो द्वारा जो जमीन को पर एनक्रोचमेंट की गई थी, उनकी झुग्गी झोपड़ियों को जो है वो बुलडोजर से जो है वो नष्ट किया गया है। तो जाहिर तौर पर सरकार जो है वो लगातार जो है वो सख्त कदम जो है वो उठाती हुई नजर आ रही है। और ये सारी कार्रवाई जो है वो नूह के जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार की गई है। और ये भी आशंका जताई जा रही है कि जो रोहिंग्या मुसलमान वहाँ पर रह रहे थे उनके द्वारा जो है वो पत्थरबाजी जो है वो की गई है। यानी कि आशंका के बिना पर जो है वो इस तरीके के बड़े स्तर पर जो है बुलडोजर जो है वो चलाया गया है रोहिंग्या मुसलमानों पर, जो वहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे थे उनके ऊपर जो है ये बड़ी कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है। जी बिल्कुल। और रवि, ये भी बताइए कि अब तक जो है पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्योंकि देखिए लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, और एक्शन भी अभी जो है नूह में देखने को मिला है। ऐसे में अब तक जो है क्या कार्रवाई, और साथ ही साथ हरियाणा जिस तरीके से बीते 4 दिनों में देखने को मिला है, स्थिति काफी गंभीर बनी हुई थी। अब पुलिस का किस तरीके से पहरा, और क्या कदम पुलिस की तरफ से आगे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उठाए जा रहे हैं? देखिए, प्रशासन जो है वो अपने स्तर पर लगातार जो है वो कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे हम CAPF की 20 टुकड़ियों का जिक्र करें, वो पूरी तरीके से अमन और शांति कायम करने के लिए वहाँ पर जो है वो तैनात की गई है। इसके अलावा पुलिस जो है वो भी लगातार जो है वो सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। लगातार जो है वो अभी तक जो है वो 93 FIR जो है वो दर्ज की जा चुकी हैं, और 93 FIR में सबसे अधिक FIR जो है वो नूह जिले से जो है वो दर्ज की गई हैं। इसके अलावा यदि हम जिक्र करें, 176 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया जा चुका है, तो वहीं 78 लोगों को RCPA
के तहत जो है वो हिरासत में लिया गया। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से 93 लोगों पर जो FIR दर्ज की गई है, तो उनके आधार पर जो है वो और भी अधिक नाम जो है वो इसके अंदर नामजद किए गए होंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर लगातार जो है वो प्रशासन द्वारा जो है वो कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है और साथ ही साथ पूछताछ जो है वो गहनता से की जा रही है। जिन आरोपियों को हिरासत में लिया जा रहा है या फिर जिनको CRPA के तहत जो है वो हिरासत में लिया जा रहा है, उनसे जो है वो पूछताछ जो है वो गहनता से की जा रही है ताकि कड़ी दर कड़ी जो है वो जुड़ती हुई दिखे और इस पूरे षड्यंत्र के पीछे जो लोग शामिल थे उन तक जो है वो पहुंचा जा सके। तो इसको लेकर जो है वो पुलिस प्रशासन ने जो है वो कड़ा रुख अपनाया हुआ है और लगातार जो है वो दबिश जो है वो दी जा रही है ठिकानों पर। जिन षड्यंत्रकारियों का खुलासा जो है वो जो आरोपी जो है वो जिनको रिमांड पर लिया जाता है उनके द्वारा किया जाता है, उनके ऊपर जो है वो दबिश जो है वो लगातार दी जा रही है। इसके अलावा जिस तरीके से यदि हम जिक्र करें तो नूह के अंदर जो है वो 2nd बटालियन ऑफ IRB को जो है वो स्टेशन किया जा चुका है। इसके अलावा एक और आदेश जो है वो जारी किए गए हैं कि नूह के अंदर जो है वो RPF को भी जो है वो स्टेशन किया जाएगा, यानी कि अब नूह को जो है वो पूरे तरीके से चकाचौंध पूरी सुरक्षा के बीच जो है वो नूह जिले के अंदर जो है वो बंदोबस्त किए जाएंगे। चाहे RPF का जिक्र कर लें, IRB का जिक्र कर लें, पुलिस का जिक्र कर लें, तीन फोर्सेज जो है वो नूह के अंदर स्टेशन की जाएंगी ताकि नूह में इस तरीके की वारदात जो है वो दोबारा ना हो। और जिस तरीके से खुद कल का यदि हम जिक्र करें कल की प्रेस वार्ता का, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि जिस तरीके से षड्यंत्रकारियों द्वारा जो है एक सुनियोजित तरीके से सबसे पहले अटैक जो है वो साइबर थाने पर किया गया था। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले जो है वो हरियाणा पुलिस द्वारा जो है एक स्पेशल कैंपेन चलाया गया था जिसके अंतर्गत जो भी साइबर क्राइम कर रहे लोग हैं उनको जो था वो हिरासत में लिया जा रहा था, अरेस्ट किए गए थे। लगभग 150 लोग अरेस्ट किए गए थे। आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये सारा षड्यंत्र जो था वो साइबर थाने को तहस नहस करने के लिए था ताकि जो रिकॉर्ड जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिन लोगों के रिकॉर्ड्स वहाँ पर रखे हुए हैं, उन रिकॉर्ड्स को जो है वो नष्ट किया जा सके ताकि आगे जो है वो अरेस्ट जो है वो ना हो साइबर क्राइम से रिलेटेड। जिसके बाद जो है वो ये तमाम घटना जो है वो सिरे चढ़ी। तो ये कहना है TVSN प्रसाद का जो हरियाणा सरकार में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। तो साफ तौर पर सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। और इसके अलावा जिस तरीके से यदि हम जिक्र करें फरीदाबाद का जिक्र करें तो फरीदाबाद के अंदर बिट्टू का जिस तरीके से नाम आ रहा था, बजरंगी, उनको जो है वो अब हिरासत में लिया जा चुका है। उनके द्वारा जो पोस्टें डाली गई थी उस बिना पर जो जिस तरीके से सरकार द्वारा जो है कमेटी का भी गठन किया गया है, 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता जो है वो IAS अधिकारी जो है वो कर रहे हैं। तो उस 4 सदस्यीय कमेटी द्वारा जो बयान जो दिए गए थे बिट्टू बजरंगी द्वारा, जो फरीदाबाद का रहने वाला, उसके द्वारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो बयान दिए गए थे उस आधार पर जो है वो उसको भी हिरासत में जो है वो लिया गया है। तो जाहिर तौर पर सरकार जो है वो सख्ती बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये देखने को भी मिल रहा है रवि, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कितनी तादाद में देखिए गिरफ्तारी और साथ ही साथ केस भी लगातार दर्ज हो रहे हैं, एक्शन भी लगातार सोशल मीडिया पर भी जो अफवाह फैलाई गई थी सोशल मीडिया के जरिए जिन लोगों के द्वारा, उनकी भी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है।